बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क। प्रोग्राम आइन, कानून और अवाम के साथ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। नाज़रीन, 2 दिन से अखबारात की खबर जीनत बनी हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतें, अवामी नुमाइंदे, सियासतदान, इनके दरमियान एक हलचल की कैफियत है। ये खबर क्या है? कल इस पर हमने एक प्रोग्राम किया, उस पर हमें फीडबैक आया। जो लोग अपना मफादात रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखें या प्रिंट मीडिया से, वो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखें या किसी और अदारे से ताल्लुक़ रखें या सियासत के मैदान से ताल्लुक़ रखते हों, जो अपने मफादात रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि 5 साल की कैद नहीं होनी चाहिए। ये पीका एक्ट में ये जो तरमीम है, ये नहीं होनी चाहिए और ये गलत है। और कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी कर दी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई पीका एक्ट के खिलाफ, तो फिर वहां पे क्या हुआ? जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतरुम मिनल्ला साहब ने क्या फरमाया, क्या ऑब्जर्वेशन दी, जरा उसको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं रोजनामा एक्सप्रेस में दिए हुए अल्फाज आपको सुनाने लगा हूं, जो रोजनामा एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने, मालिकान ने सोच समझकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की के जज साहब की ऑब्जर्वेशन के बारे में दिए हैं। पीका कानून, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म। तरमीम से कानून को मजीद ड्रैकोनियन बनाया गया। SOPs पर अमल ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला DGFIA जिम्मेदार होंगे। दफा 20 के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अवामी नुमाइंदे के लिए हत्या के इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है? किसी फर्द की साख का तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी इजहार के हक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल पेश होकर ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम होने का जवाज़ बताएं। फिर लिखा गया है, ऑब्जर्वेशन दी गई है इज्जत माब जज साहब ने, कि जो अवामी नुमाइंदा होता है उसे तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। फिर उन्होंने फरमाया है कि अवामी नुमाइंदे के लिए हत्या के इज्जत का कानून नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने फरमाया है कि जिम्बाब्वे और युगांडा में इस कानून को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। अब हमें बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू के साथ इस ऑब्जर्वेशन पर इजहार ख्याल की जसारत करनी है। यह कौम का मामला है, यह पाकिस्तान के बहुत बड़े अदारे अदलिया का मामला है, यह कानून की हुक्मरानी का मामला है और यह मुफाद परस्तों के दरमियान और कानून की हुक्मरानी कायम कराने वालों के दरमियान एक मुकाबले और टेंशन और टसल का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अखबारात का मामला हो, रसाइल और जरीदों की बात हो, तो जाहिर है जो अपने मालिकों से बोलने की दिहाड़ी लेते हैं, जो अपने आकाओं को खुश करके पैसे लेते हैं, और पता है हमारी अदालतों को के पैसे लिए जाते हैं, केस भी चल रहे हैं, यहां पर बहुत सारे मामलात अखबारात में आ चुके हैं। पैसे दे देकर हुकूमतों ने अपने हक में बयान दिलवाए हुए हैं, पैसे दे देकर किरदार कुशी करवाई गई है, पैसे दे देकर किसी की नाजायज तारीफें करवाई गई हैं। तो जब जाली स्टेटमेंट का, जाली बयान का जिक्र होता है, तो उसमें सिर्फ किरदार कुशी ही नहीं होती, उसमें नाजायज तारीफ का पहलू भी निकलता है। अगर कोई नाजायज मदासराई करेगा तो वो भी जाली बयान है, उसको भी
उसी तरह 5 साल की कैद हो रही होगी। और अगर कोई नाजायज बहतान लगाता है तो वो भी 5 साल की कैद में आएगा। तो फिर बताएं इसमें गुनाह क्या है, इसमें हर्ज क्या है? किस वजह से कुछ लोग चीख रहे हैं? किस वजह से इसे ड्रैकोला का कानून कहा गया है? किस वजह से कहा गया है कि ये कानून की, आइन की हुक्मरानी के बालादस्ती के खिलाफ है? आइन ने जो इंसान को इजहार राय की आजादी दी है ना, उसको पढ़े, उसके साथ फिर आर्टिकल 19 और 19A भी पढ़ लिया जाए। आर्टिकल 18 से लेकर 24 तक पढ़ा जाए, बल्कि 8 से लेकर 24 तक पढ़ा जाए, तो फिर पता चलता है कि आज़ादी इजहार राय का क्या मुकाम है, शख्सी आज़ादियों का क्या मुकाम है। हमारे ऑनरेबल जज साहब ने रिमार्क्स जो दिए हैं, क्या ये रिमार्क्स बाहर नहीं सुने जाएंगे? क्या ये रिमार्क्स कौम के तूलो अर्ज में नहीं सुने जाएंगे? अब वो सियासी नुमाइंदे जो कहते हैं कि हम पवित्र हैं, हम पाक हैं, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम पर कोई तनकीद ना करे, सुन लें, जज साहब ने फरमाया है कि हत्या के इज्जत का कानून आपके लिए नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने फरमाया है, जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने फरमाया है कि किसी की साख इतनी मोतबर और कीमती नहीं है जितना इजहार राय की आज़ादी का कानून कीमती है, जितना मोतबर है। तो फिर मैं बड़ी आजिज़ी से गुजारिश करूंगा कि यहां पर किसकी इज्जत फिर महफूज है? किसी फर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है जनाबे वाला? अदालत, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अदालत ने फर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो फर्द में तो जज भी आते हैं, फर्द में तो फौजी भी आते हैं, फर्द में तो ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, फर्द में तो सियासतदान भी आते हैं, फर्द में तो ताजर भी आते हैं, फर्द में तो आलम भी आते हैं, फर्द में तो पीर फकीर वली भी आते हैं, फर्द में मुत्तकी और परहेजगार भी आते हैं, फर्द में बड़े बड़े मुजाहिद भी आते हैं, बड़े बड़े गाजी भी आते हैं, फर्द में तो पाकिस्तान की पूरी तारीख से लेकर अब तक की सारी क़यादत अफराद में आती है। तो फिर क्यों कहते हैं कि क़ायद आज़म के खिलाफ बोलना कानूनन जुर्म है? क्यों कहते हैं कि इकबाल के खिलाफ बोलना जुर्म है? क्यों कहते हैं कि अदालत के किसी जज के खिलाफ बोलना जुर्म है? क्यों तो इन्हें अदालत लगाते हैं? अगर फर्द कीमती नहीं है, इजहार राय ही की कीमती है, इजहार राय की आज़ादी ही कीमती है, फर्द कीमती नहीं है, और वो अफजल है। राय के इजहार का हक अगर फर्द से अफजल है, फर्द की साख से अफजल है, तो फिर तौहीन अदालत का कानून क्यों लगता है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम कौन होते हो अदालत में ऊंची जुबान से बोलने वाले? तुम कौन होते हो जज पर यह एतराज करने वाले? फिर क्यों कह दिया जाता है? क्यों अखबार लेकर हर बंदा उठकर अपनी इज्जत और गैरत का सवाल लेकर आपके सामने आता है कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इज्जत होगी, हमारी मां बहन को बुरा कहा गया, हमारे खानदान को बुरा कहा गया? जनाब, वो बुरा भला कहना, हेट स्पीच करना, वो भी इजहार राय है। फिर फौज के खिलाफ हेट स्पीच की इजाजत दें आप, अदलिया के खिलाफ हेट स्पीच की इजाजत दें आप हर अदारे के खिलाफ हेट स्पीच की इजाजत दे दें फिर आप, क्योंकि वो हक है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। युगंडा और उसमें जिम्बाब्वे में अगर इस कानून को खत्म किया गया है तो उसकी कुछ वजूहात हैं, उन कौमों का मिजाज है। आप अपनी कौम को देखिए, यहां पर बंदा बंदा दूसरे की पगड़ी उछाल रहा है, यहां पर माओ बहनों की गालियां दी जाती हैं, यहां पर बेटियों पर कीचड़ उछाला जाता है, यहां पर बीवियों पर कीचड़ उछाला जाता है। आपने देखा नहीं खातून अव्वल पर कितना कीचड़ उछाला गया? आपने देखा नहीं बेनजीर शहीद पर कितना कीचड़ उछाला गया? आपने देखा नहीं
कि मरियम नवाज पर कितना कीचड़ उछाला जाता है? आपने देखा नहीं कि नुसरत भुट्टो पर कितना कीचड़ उछाला गया था? आपने देखा नहीं कि मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाब पर कीचड़ उछाला जाता है? आपने देखा नहीं कि कायद आज़म पर कीचड़ उछाला जाता है? आपने देखा नहीं कि जिसे आप मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, अल्लामा इकबाल, उस पर कीचड़ उछाला जाता है? क्या ये आज़ादी देंगे आप? नहीं, ये झूठी खबरें हैं, ये जाली खबरें हैं, ये फर्जी बयान हैं, दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए दिए जाते हैं, सबोताज करने के लिए दिए जाते हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते हम हाथ बांध कर कहते हैं, जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये देखें, कौम आपके सामने हाथ बांध कर कह रही है कि आप इनका रास्ता रोकें, आप इनको लिबर्टी ना दें। इसीलिए अखबारात वाले आपके पास इसीलिए आ गए हैं, इसीलिए पाकिस्तान फेडरल न्यूज़ एजेंसी वाले आपके पास आ गए हैं, इसीलिए पिटीशन दायर हो गई हैं, इसीलिए चीख रहे हैं कि उन पर गिरफ्त ना हो झूठी खबरों की वजह से। वो जैसे जी चाहे झूठी खबरें दें, जैसे जी चाहे झूठे बयान दें, जैसे जी चाहे झूठे तबसरे करें। हम बाहर बैठकर बात कर लें, सोशल मीडिया में बात कर लें, आपस में बैठकर बात कर लें, तो तौहीन अदालत के नोटिस आ जाते हैं। इसलिए आते हैं कि फर्द मुतबिर होता है, अदारा मुतबिर होता है। जज जनाब मोहतरम जज साहबान साहब मोहतरम हैं, सियासतदान मोहतरम हैं। पहले ही मुल्क में सियासत बड़ी बदनाम है, ऊपर से सियासतदानों को टके टोकरी करें, उनको गालियां दिलवाएं, उन पर कीचड़ उछालने की इजाज़त दे दें, तो इस मुल्क में सियासत रह कहाँ जाएगी? मैं सियासतदानों से कहता हूं कि इस बात पर गौर करें। यह हुकूमत का फ़ायदा नहीं है, यह आपका भी फ़ायदा है। अगर किसी की नजायज़ तारीफ होगी, जाली खबर होगी, तो उस पर गिरफ्त होगी। अगर किसी के खिलाफ झूठी खबर दी जाएगी तो उस पर भी गिरफ्त होगी। झूठ होता है, चाहे तारीफ में बोला जाए, चाहे मुखालफत में बोला जाए। लिहाजा ये जो तरमीम हुई है, पीका एक्ट में तरमीम हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त तंजीम है। कौम इसका मुकम्मल तौर पर साथ दे और सहाफ़ियों को अपना हाल बनाना है, अपना हाल बनाना है, अपनी दौलत बनानी है। क्या करना है कि मुल्क का मुस्तकबिल बनाना है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने दें, पाकिस्तान को किसी ऐसी लाइन पर चलने दें जहां जाकर आने वाली नस्लें इस मुल्क को कायद आज़म का मुल्क बना सकें, जहां जाकर हमारे अदारों की इज्जत हो, अदलिया की इज्जत हो, फौज की इज्जत हो, इंतजामिया की इज्जत हो, पार्लियामेंट की इज्जत हो, ताजरों की इज्जत हो, वकला की इज्जत हो। इस मुल्क को वो मुल्क बनने दे, कीचड़ उछालने के रवैयों से रोके। ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान की तकदीर को संवारने के लिए, पाकिस्तान में से नजायज प्रोपेगेंडा, झूठी अफवाहों, खबरों, तबसरों को खत्म करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम जिंदाबाद।